शिव महापुराण का 18वां अध्याय भाग 4। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसीलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिणाम की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आयु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फागुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे, उतना ही ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही है। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म योग्य करने पर तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर ताम्बूल समर्पित करना चाहिए। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000 बार, 10,000 बार, 1 लाख या 1 करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रदान कहा गया है। क्रिया से जब रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वो फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वो जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीवन का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वो अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार, 16 उपचार।
पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। जो शिव जी की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करते रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा ये भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ भी कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। शिव भक्तों को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिवरूपी हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। अब आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वो भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेष संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का नामक वर्णन 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। महापुराण की महिमा को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना